मारने के बाद इतना टॉर्चर करता था, बोलता था हंसो। काय भगवान काय नहीं देख रहे हो। क्या कुछ कहने की जरूरत है? फिर भी जरा ध्यान से देखें। टीवी पर राखी सावंत का पुनर्जन्म हो चुका है। पिछले 24 घंटे से दूसरी राखी सावंत हर न्यूज चैनल पर छाई हुई है। टीवी की दूसरी राखी सावंत ने अपनी जिंदगी के हर पन्ने को किसी सुपरहिट ड्रामे की तरह मीडिया के सामने रख दिया। 24 घंटे में इसके आंसू, इसका रोना, इसकी हंसी, इसकी पिछली जिंदगी का हर राज दुनिया के सामने आ गया है। 24 घंटे में दूसरी राखी सावंत सहरीश खान ने असली राखी सावंत के हर ड्रामे को पीछे छोड़ दिया है। कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरती हूँ बेकरार। अरमा है कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार। ये वही सहरीश है जो 24 घंटे पहले रो रही थी। मैं बोलती थी मुझे मत मारो, मारने के बाद वो मेरा ऐसा मुंह पकड़ता था और दीवार से मुझे ऊपर कर देता था। कल मेरे पापा को मारा, कल मेरी मम्मी को उसने नोचने की कोशिश करी। अब ये टीवी एक्ट्रेस हंस रही है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बोलते ना एक गंदा पार्ट जिंदगी से निकल गया, तो उस बात की खुशी है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बोलते ना एक गंदा पार्ट जिंदगी से निकल गया, तो उस बात की खुशी है। मैं बोलती थी मुझे मत मारो, मारने के बाद इतना टॉर्चर करता था, बोलता था हंसो। काय भगवान काय नहीं देख रहे हो। टीवी पर आ गई दूसरी राखी सावंत। जिस तरह से कंट्रोवर्सी को सीढ़ी बनाकर राखी सावंत टीवी पर छा गई। आप लोग सिर्फ पैसे का जान दे, गरीब का नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं जानता। अब सहरीश भी राखी की इसी राह पर चल पड़ी है। जितना भी ये सब हुआ, तो इतनी कंट्रोवर्सीज तो सब लोगों के साथ होती रहती हैं। बहुत सारे स्टार थे जिनके साथ कंट्रोवर्सीज हुई, बट गमों को पीछे छोड़ के आगे निकलना ही जिंदगी का नाम है, और वही मैंने अपनाया। प्रतिज्ञा सीरियल की हीरोइन अब राखी की तरह टीवी को अपनी पब्लिसिटी की सीढ़ी बना रही है। किसकी बदनामी? हर न्यूज चैनल पर आकर सहरीश जो पब्लिसिटी हासिल करना चाहती थी वो उसे मिल गई। इतना भी नहीं कर सकते। आई थॉट कि ये जहांगीर का पब्लिसिटी स्टंट था मेरे जरिए, क्योंकि आई डोंट थिंक जहांगीर कुछ है। जहांगीर के, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह पाक से, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, जहांगीर के नाम के पीछे भी मेरी पहचान लगती है। तो मैं दुआ करती हूँ उस दिन का कि जब जहांगीर का नाम अकेले आए, एंड आई एम सीरियसली वेरी 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 हैप्पी। 24 घंटे हर टीवी हर चैनल पर सहरीश अपने कथित मंगेतर जहांगीर के साथ तू मैं करने के बाद फिर से अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल पड़ी है। और मैं बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे जो मेरा कपिल होगा, और हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। तुम जहाँ भी हो, तुम जो भी हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, और देखते हैं हम कब मिलते हैं। वो मेरा ऐसा क्या ये सिर्फ ड्रामा है? मुझे ऊपर कर देता था। प्रतिज्ञा सीरियल में सहरीश का रोल खत्म हो गया है। क्या टीवी सीरियल में रोल पाने के लिए इस लड़की ने राखी की तरह एक ड्रामा शुरू कर दिया? किसकी बदनामी? मुझे 2 सीरियल मिल गए, जिसमें एक में मैं आशुतोष राणा की बेटी बनी हूँ, जिसका कॉल आज सुबह ही आया, और हेमा मालिनी प्रोडक्शन का एक सीरियल आ रहा है, वो आ रहा है कलर्स पर, आई थिंक, हाँ कलर्स पर। उसमें हमारा शूट मॉरिशस में होगा पहले, उसके बाद वापस मुंबई आ जाएंगे। 2 दिन के 2 एपिसोड टीवी सीरियल के आपने देखे। अब आपको दिखाते हैं कैसे टीवी का ड्रामा क्वीन राखी सावंत के नक्शे कदम पर चलते हुए सहरीश खान ने 24 घंटे में वो हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में राखी सावंत को 2 से 3 साल लग गए। ये जानती है कि राखी सावंत की तरह ड्रामा करने से पब्लिसिटी मिलेगी। जितनी पब्लिसिटी होगी उतने सीरियल मिलेंगे। इसी पब्लिसिटी के लिए सहरीश ने राखी की तरह अपने कथित बॉयफ्रेंड को मोहरा बनाया।
आई थॉट कि ये जहांगीर का पब्लिसिटी स्टंट था मेरे ज़रिए, क्योंकि आई डोंट थिंक जहांगीर कुछ है। जहांगीर के, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह पाक से, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, जहांगीर के नाम के पीछे भी मेरी पहचान लगती है। तो मैं दुआ करती हूँ उस दिन का कि जब जहांगीर का नाम अकेले आए। एंड आई एम सीरियसली वेरी 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 हैप्पी। पहले राखी ने अपने बॉयफ्रेंड और मंगेतर अभिषेक अवस्थी को कैमरे के सामने थप्पड़ मारा है। अब टीवी एक्टर सहरीश ने सड़क पर मीडिया के सामने अपने कथित मंगेतर की अपने पिता से धुनाई करवाई। राखी का ड्रामा शुरू हुआ था सिंगर मिक्का के किस कांड से। टीवी एक्ट्रेस राखी ने मीडिया में मिक्का के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब फिर से टीवी पर आ गया टीवी एक्ट्रेस का ये किस। मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड को फ्लाइंग किस देने वाली सहरीश राखी की तरह टीवी पर अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। राखी भी टीवी सीरियल में अपने मंगेतर अभिषेक के साथ रियलिटी शोज करती थी, लेकिन जब हार जाती थी तो खूब ड्रामा करती थी। बेघर कर दिया आपने, हमारी तुलसी को भी बेघर कर दिया। आप लोग सिर्फ पैसे का जान दे, गरीब कर दे। दूसरी राखी सावंत सहरीश भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई गई, लेकिन जब एक सीरियल से थोड़ी कामयाबी मिली तो अपने कथित मंगेतर जहांगीर के साथ संबंधों का काला चिट्ठा लेकर मीडिया में आ गई। 24 घंटे पहले सहरीश जहांगीर से अपने संबंधों के सबूत मांग रही थी। जहांगीर ने सहरीश के साथ संबंधों की तस्वीरें दिखाई। फिर सहरीश के बॉयफ्रेंड ने एमएमएस जारी कर दिया। लेकिन 24 घंटे के नॉन स्टॉप ड्रामे के बाद सहरीश की जिंदगी का फलसफा ही बदल गया है। ना मैं जुगनू हूँ, ना मैं सितारा हूँ, ना हूँ दिया किसी चिराग का, फिर ना जाने रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। और हाँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, ये मेरे माँ बाप के लिए। अब टीवी पर राखी सावंत का पुनर्जन्म हो चुका है। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो क्या तलवार जहांगीर बने इनकी जंग में? सहरीश जो हासिल करना चाहती थी उसे मिल गया। आज जब सहरीश के कथित मंगेतर ने उसका एमएमएस जारी किया तो इस एमएमएस ने टीवी की नई राखी सावंत को आज फिर से अपनी पब्लिसिटी का एक नया मौका दिया। टीवी एक्ट्रेस का एमएमएस लव, लड़ाई और धोखे का राज खोलेगा। पूरे 2 मिनट के एमएमएस में एक्ट्रेस ने क्या कहा? एमएमएस में बॉयफ्रेंड ने एक्ट्रेस के साथ क्या किया? लव, लड़ाई और धोखे वाला सबसे सनसनीखेज एमएमएस। गौर से देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वीडियो एक ऐसे एमएमएस का हिस्सा है जो सहरीश और जहांगीर के रिश्तों का असली भेद खोल रहा है। ये सनसनीखेज एमएमएस मीडिया के सामने खुद जहांगीर ने पेश किया है। देखिए, ये रहा जहांगीर और ये रही टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सहरीश अली। पूरे 2 मिनट के इस एमएमएस से सहरीश और जहांगीर के बीच के कई राज खुलते हैं, लेकिन एमएमएस के वीडियो में दफन राज जानने से पहले आप ये पूरा अनकट एमएमएस देखिए। अरे वाओ, कैफे कॉफी डे और हम लोग यहाँ की रुके का वीडियो बनाओ, वो होर्डिंग का भी वीडियो बनाओ। पूरा वीडियो लेना चाहिए, किस तरह साथ में बैठी हुई कॉफी पी रही है, तो ये जबरदस्ती नहीं है। उसी से पूछ रही हूँ, मैसेज जाएंगे heaven in the highway. And the good news is this, कि हम लोग ने अभी शादी करी है, we are just married and I'm really enjoying so much with my hubby. Listen to my hubby. We are going inside CCTV and we'll give you a very nice video of the inside, the interior of the CCTV, okay? Come on, let's go. Wait. My Janu is locking the car. He's so cute. He's such a nice driver, you know. So much
much with my. अब एक टीवी एक्ट्रेस के इस एमएमएस के बाकी पहलुओं को समझिए। इस एमएमएस के सामने आने के बाद एक्ट्रेस सहरीश अली ने दावा किया है कि ये एमएमएस उसे डरा धमका कर बनाया गया है। लेकिन देखिए, एमएमएस में सहरीश जिस अंदाज में अपने दोस्त जहांगीर को फ्लाइंग किस दे रही हैं, क्या कोई जबरन ऐसे करवा सकता है? हम लोग ने अभी भी शादी करी है, we are just married and I'm really enjoying so much with my hubby. This to my hubby. देखिए, ये एमएमएस एक कार में बनाया गया। जहांगीर अपने मोबाइल से एमएमएस बना रहा है और सड़क, कॉफी शॉप, तमाम जगहों को अपने कैमरे में कैद करता जा रहा है। कहीं जहांगीर ने भी तो पहले ही ऐसा नहीं सोच लिया था कि सहरीश उससे दूर जा सकती है, और उस वक्त के लिए उसने सबूत के तौर पर ये एमएमएस बनाया। एमएमएस में सड़क किनारे बने कॉफी शॉप को शूट करने से लेकर उसमें जाने तक का एक एक पल रिकॉर्ड किया गया है। इतना दे दो फिर माफी रिकॉर्ड करके बात करेंगे। सुना आपने, इस एमएमएस में जहांगीर खुद अपना नाम बोलकर रिकॉर्ड करता है, और जहांगीर के नाम बोलने के फौरन बाद सहरीश भी अपना नाम बोलती है। लेकिन सहरीश अपना नाम सहरीश अली नहीं बल्कि मिसेस जहांगीर खान बता रही हैं। सहरीश इस एमएमएस में बार बार खुलकर जहांगीर पर अपने प्यार की बौछार कर रही थी। आखिर इस एमएमएस का क्या मतलब निकाला जाए? इस एमएमएस को पेश करने वाला जहांगीर इस एमएमएस के जरिए अपने प्यार और सहरीश की बेवफाई का सबूत देने की कोशिश कर रहा है। And the good news is this, कि हम लोग ने अभी भी शादी करी है, we are just married and I'm really enjoying. तो वहीं सहरीश इस एमएमएस को डरा धमका कर बनाया गया एमएमएस बता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इस एमएमएस का सच क्या है? और सच ये भी है कि इस एमएमएस का सच सहरीश और जहांगीर से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। एमएमएस में बोलती है हेवन इन हाईवे, तो हेल इन रोडवे कैसे हो गया? पहले सड़क पर ड्रामा, फिर एमएमएस और अब खुशी का इजहार। लेकिन सहरीश और जहांगीर के इस एमएमएस की सच्चाई क्या है? ब्रेक के बाद। मैं बोलती थी मुझे मत मारो, मारने के बाद इतना टॉर्चर करता था, बोलता था हंसो। भगवान नहीं देख रहे हो। सहरीश और जहांगीर जब इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इंडिया टीवी पर आमने सामने आए तो कैसे भड़की दोनों के तू मैं की चिंगारियां। जहांगीर और सहरीश फोन पर ही झगड़ पड़े। इंडिया टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इंडिया टीवी ने मेरी ये बात रखी दुनिया के सामने। इंडिया टीवी जिस हिसाब से ये वीडियो दिखा रही है, अगर ये वीडियो जोर जबरदस्ती में, तो चेहरे के एक्सप्रेशन दिखते हैं इंसान के। अगर चेहरे के एक्सप्रेशन के अंदर वो लड़की ये मुझसे बोलेगी कि जोर जबरदस्ती करी गई है, तो अभी भी ये कैफे कॉफी डे ज्यादा दूर नहीं है। भोपाल से कुछ 600-700 किलोमीटर दूर है, नासिक से 100 किलोमीटर दूर है। अपन कैफे कॉफी डे के ऊपर इनके हाथ के लिखे हुए नोट्स और इनके हाथ के लिखे हुए हर एक चीज जो इन्होंने हबी और मुआ करा है, ये जोर जबरदस्ती नहीं है। इनके चेहरे की खुशी से दिख सकता है कि जहांगीर खान जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और अगर जहांगीर खान कहीं से कहीं तक ये जो बोल रही है कि जहांगीर खान जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो जोर जबरदस्ती करता हुआ कुछ दिखे। मेरे पास ना तो मैं क्रिमिनल हूँ, ना मैं पिस्टल रखता हूँ कि मैं इनके सर पे पिस्टल रख के ये वीडियो दिलवा रहा हूँ। सहरीश, देखिए, बात जो जहांगीर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं उन्हें देखकर कौन ये मानेगा कि आपके साथ जोर जबरदस्ती करी गई है। वो इस बात को रख रहे हैं बार बार आगे। अभी प्रीवियसली when I was talking with your another anchor, I thought that nobody knows after or before the video what happened. और जो अभी the way he is saying कि ये 3-4 महीने पहले का वीडियो है, so this is very wrong. ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले का वीडियो है। और अभी जो ये बोल रहे हैं कि अभी जो हम लोग अभी भी जो आए हैं, अभी कुछ नहीं किया, तो अभी तो मैं इसलिए आई हूँ because he was saying कि नहीं, because of Rolly you are going away from me, so your Rolly role is over now. इसीलिए he brought me here. मैंने सुना है, सहरीश की बातों को मैं सुन रहा हूँ और आपकी बातों को भी सुन रहा हूँ। तो मैं इंडिया टीवी को दोबारा एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो 1 महीने पहले का है तो मैं आपको इंडिया टीवी खुद मेरे घर आया, या इंडिया टीवी के मैं लाइव इंटरव्यू के ऊपर आता हूँ या लाइव न्यूज के ऊपर आता हूँ और इंडिया टीवी को कुछ और ऐसे पुख्ता सबूत पेश कर देता हूँ जो इंडिया टीवी मेरी बात सच नहीं मान रही है, वो सच मानने पे मजबूर हो जाएगी पूरी दुनिया। मेरे पास हर एक स्लिप्स रखी हुई है जो मैं बॉम्बे से कटवा के टूल बूथ के ऊपर एंट्री लेता था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से एंट्री लेता था MP में।
मेरे पास पूरे के पूरे प्रूफ ऑब्वियसली जब हम एक रोड पे जाएंगे तो हमें ये टिकट कटवाने पड़ेंगे एंटर होने के लिए। दिस इज नॉट अ बिग डील। और अगर जहांगीर ये वीडियो क्लिप दिखाने के लिए तैयार है तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स जो मेरे मुंबई में रहते हैं जिन्होंने ये सब देखा है कि वो मेरे साथ टॉर्चर करता था, ये सब करता था, मैं उनको बुलाने को तैयार हूँ। सहरिश जो बातें मुझसे कर रही हैं मुझे इनकी बातों से मतलब नहीं है। मैं बस इतनी बात बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी मर्जी से बोला है। द गुड न्यूज इज दैट वी हैव जस्ट न्यूली मैरिड एंड माय हबी एंड मुआ ये बातें जोर जबरदस्ती। इनके पास हमेशा एक पिस्तौल रखी रहती है, इनके पास हमेशा एक छुरा रखा रहता है और वो चीज मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाना। इनकी पिस्तौल अभी अभी इनके बहनोई जो फरहान है उन्होंने छीन लिया है, इसीलिए अभी इनके पास नहीं है, अदरवाइज हमेशा इतना एक पिस्तौल रखी रहती है। बातें जो सहरिश कर रही हैं इंडिया टीवी के लिए, दोबारा एक बात बोलना चाहूंगा कि इंडिया टीवी मुझे बदनाम ना करे और मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही हैं कि पिस्टल रखी रहती है और कारतूस रखे रहते हैं, और अगर पिस्टल और कारतूस और छुरियां मेरे पास थी तो कल मैं इनके फादर से पिटा क्यों? मैं उनको अपनी पिस्टल से मार भी तो सकता था। ऐसा रिकॉर्ड है कि ये रायसेन में एक लड़की के साथ पकड़ा गए थे और व्हाटएवर गंदी फिल्म जो भी है, आई जस्ट डोंट नो। दोबारा खोल के दिखा दूं, हर एक प्रूफ मेरे पास है, मेरे हाथ में है। वो मैं आपके कुछ फोटोज दिखाना नहीं चाह रहा पब्लिकली की, क्योंकि आपके तो इतने आपके माँ बाप नहीं जानते होंगे। तो रियली आप मुझसे ये बातें मत करें। मुझे आपसे ज्यादा शायद ही कोई और जानता हो और आप मुझसे ज्यादा शायद कोई और जानता हो। मैं आपके वो तिल दिखा दूंगा जो आपके माँ बाप ने नहीं देखे होंगे। मुझसे ये सब बातें एक गंदा इंसान ही कर सकता है, और वो भी इतना पब्लिकली, और जो कुछ हुआ भी नहीं है। तो ये सब बातें मुझे आपसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। तो आपसे क्या एक्सेप्ट हो रहा है? मैं ये चीज देख रहा हूँ। इंडिया टीवी जो वीडियो कल फोन आया था कि मीडिया से बात नहीं करना, मैंने मीडिया से बात करने को मना कर दिया। अगेन मैंने इनसे बार बार पूछा कि जहांगीर अगर लाइन पे है तो मैं बोलूंगी, पहले जहांगीर अगर बोलेगा तो, बट आपको बहुत पब्लिकली ये सब लेना है तो आप मीडिया में आए। जहांगीर ने आज एमएमएस जारी नहीं किया बल्कि 4 नई तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन इनमें से एक तस्वीर संवेदनशील होने के चलते हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बाकी की 3 तस्वीरें एक बार फिर से जहांगीर और सहरीश के रिश्तों को एक नया सच दिखाती हैं। सहरीश जहांगीर कांड में 3 नई तस्वीरों की एंट्री। एक तस्वीर में सहरीश जहांगीर का प्रेम मिलन। एमएमएस और इन तस्वीरों के बाद अब जहांगीर और क्या पेश करेगा? जहांगीर आगे क्या दावे करेगा ये तो जहांगीर ही जाने, लेकिन आप पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए। एमएमएस जारी करने के बाद जहांगीर ने 3 और तस्वीरें जारी की हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें टीवी एक्ट्रेस सहरीश अली और जहांगीर के रोमांच की हैं। पहली तस्वीर जहां जहांगीर फर्श पर अधलेटा है और सहरीश अली ने उसे गले लगा रखा है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें सहरीश लेटी है और जहांगीर अपने मोबाइल से इन दोनों की तस्वीर उतार रहा है। देखिए, ये दोनों तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि सहरीश के घर में जहांगीर का बड़े ही खुलेपन के साथ आना जाना था। तीसरी तस्वीर, अब जरा इस तीसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। देखिए, 2 प्रेमियों के मिलन जैसा लग रहा है। सहरीश जहांगीर को दाएं गाल पर किस कर रही है और जहांगीर इस प्यार को पाकर मुस्कुराए जा रहा है। जहांगीर सहरीश ड्रामे के लगातार बढ़ते जाने पर जहांगीर ने अपनी सफाई में ये 3 तस्वीरें पेश की हैं। जहांगीर का दावा है कि ये तीनों तस्वीरें उसके और सहरीश के उस रिश्ते को साफ बयां करती हैं जो सहरीश फिलहाल छुपाना चाह रही है।